आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था भिक्षु शब्दानुशासन की रचना में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्य क्षेत्र में मुनिजनों को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य श्री क्या करते थे, कालूगणी ने क्यों कहा यह तो प्राथमिक सफलता है, अभी बहुत शेष है। पंडित जी ने सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के बारे में क्या कहा और आचार्य श्री कालूगणी ने उसका क्या प्रत्युत्तर दिया। शास्त्री चंद्रशेखर जी को अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने क्या किया। अब आगे तेरा पंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी, भाग 6 विहारचर्या, बीकानेर पदार्पण। 26 वर्षों से कालूगणी का विहार क्षेत्र अधिक बड़ा नहीं था। अपने आचार्य काल के 27 चातुर्मासों में से 2/3 18 चातुर्मास उन्होंने थली में ही किए। उनमें भी 15 चातुर्मास केवल चूरू जिले में किए। शेष 3 चातुर्मास ही थली के अन्य क्षेत्रों को मिले। फिर भी सतत विहारचर्या के कारण तेरापंथ के प्राय सभी प्रमुख क्षेत्र उनके पाद विहार से पवित्र हो चुके थे। उनमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी थे जो निकट होते हुए भी एक लंबे समय से आचार्यों के चरण स्पर्श से वंचित थे। ऐसे क्षेत्रों में बीकानेर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। वहां तेरापंथ के किसी भी आचार्य का संवत 1944 से पूर्व पदार्पण नहीं हो पाया। सर्वप्रथम उस वर्ष मघवागणी उन क्षेत्रों में पधारे। उन्होंने बीकानेर में मर्यादा महोत्सव किया। उसके बाद फिर लंबा समय व्यतीत हो गया। आचार्यों का ध्यान उधर आकृष्ट नहीं हुआ। उन क्षेत्रों के लोगों ने अनेक बार आकर प्रार्थना की। तब मघवागणी के 26 वर्षों पश्चात कालूगणी ने उधर पधारने का निश्चय किया। शेष काल में संवत 1970 में बिदासर मर्यादा महोत्सव करने के पश्चात कालूगणी शेष काल में बीकानेर पधारे। वहां भीनासर, गंगाशहर और बीकानेर ये तीनों ही क्षेत्र परस्पर सटे हुए से हैं। गंगाशहर में तेरापंथी अधिक हैं। बीकानेर और भीनासर में संवेगी तथा स्थानकवासी अधिक हैं। वहां तेरापंथी अपनी अपेक्षा से काफी कम हैं। आचार्यवर पधारे तब वहां की भक्तिपरायण जनता ने उनके दर्शन कर अपने आप को कृतकृत्य माना। उस यात्रा से वहां तेरापंथियों में उत्साह बढ़ा। अन्य व्यक्तियों ने उस उत्साह को अपने लिए सावधानी की घट्टी समझा। वे सावधान हुए और कालूगणी के उस आगमन को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। कुछ विरोध भी करने लगे, परंतु बहुत वर्षों से वह आगमन हुआ था, अतः विरोध से अधिक आश्चर्य का भाव ही उन लोगों के मन में कार्य कर रहा था। बिदायत में विचरते विचरते अचानक बिकायत में आ जाने का उद्देश्य उन लोगों को संदिग्ध बनाए हुए था। कालूगणी अपनी उस प्रथम यात्रा में वहां अधिक नहीं विराजे। शेष काल का समय था, कई क्षेत्र थे। यथावसर सभी को थोड़े थोड़े दिन देकर तृप्त कर दिया और फिर बिदायत में पधार गए। साधारण विरोध के अतिरिक्त उनकी वह यात्रा काफी अच्छी रही। स्वल्प समय की यात्रा थी, अतः विरोधियों का विरोध बल नहीं पकड़ पाया। चातुर्मास के लिए संवत 1979 में कालूगणी ने दूसरी बार बीकानेर की तरफ पधारने का निश्चय किया। प्रथम बार के पदार्पण ने वहां की जनता की आकांक्षाओं को जगा दिया था। उन लोगों के मन में यह विश्वास बद्धमूल हो गया था कि अन्य क्षेत्रों के समान हमारे यहाँ भी आचार्यवर का पदार्पण सहज ही हो सकता है। उन लोगों ने सामूहिक रूप से आकर कालूगणी के दर्शन किए और अपनी मांग प्रस्तुत की। अब वे केवल शेष काल के कुछ दिनों से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उनकी मांग थी कि इस बार उधर चातुर्मास प्रदान करने की कृपा की जाए। कालूगणी ने उनकी प्रार्थना को अत्यंत वात्सल्य भाव से सुना।
उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न हुए तथा उनकी मांग को उचित बतलाया, परंतु घोषणा केवल उधर पधारने की ही की। लोग चाहते थे कि चातुर्मास की स्पष्ट स्वीकृति प्रदान की जाए, परंतु आचार्यवर ने उनको समझा दिया कि प्रत्येक कार्य की पहले घोषणा कर देना आवश्यक नहीं होता। हम उधर आ रहे हैं, चातुर्मासिक समय के आसपास आ रहे हैं, तब यह स्वतः ध्यान में आ जाना चाहिए कि चातुर्मास करने से पूर्व वापस इधर आने की कोई संभावना नहीं है। उपयुक्त समय आने पर घोषणा भी कर दी जाएगी। आचार्यवर का आश्वासन बहुत स्पष्ट था, अतः सभी आगंतुक लोग अत्यंत आह्लादित होकर गए। विरोधियों की सिरोरती। विरोधी लोगों को जब कालूगणी के उधर आगमन के निश्चय का पता लगा, तब उनमें एक प्रकार की खलबली मच गई। वे इस बात से और भी क्षुब्ध थे कि पिछली बार तो शेष काल में कुछ दिन ठहरकर ही चले गए थे, पर इस बार वे कम से कम 4 महीनों तक ठहरने का निश्चय करके आ रहे हैं। उनके लिए एक दूसरी बात भी कम चिंता का विषय नहीं थी, क्योंकि पिछली बार 26 वर्षों के पश्चात आए थे, जबकि इस बार 9 वर्षों के पश्चात ही आ रहे हैं। उन लोगों को यह स्पष्ट लगने लगा कि ये धीरे धीरे इन क्षेत्रों को भी विदायत के समान अपना सुस्थिर विहार क्षेत्र बना लेना चाहते हैं। इसलिए आचार्यवर का उधर आगमन उनके लिए एक असह्य सिरोरती के समान बन गया। इस बार उन सब ने मिलकर तेरापंथ का प्रतिकार करने का निश्चय किया। कालूगणी श्री डूंगरगढ़ होते हुए उधर पधारे। पहले पहल गंगा शहर में विराजना हुआ। विरोधी लोग वहां तक तो शांत ही रहे, क्योंकि वहां उनका कोई जोर नहीं था, परंतु ज्यों ही उनका पदार्पण भीनासर में हुआ, त्यों ही उन लोगों ने अपनी हलचलें प्रारंभ कर दी। भीनासर निवासी कनीराम जी बांठिया आदि कुछ व्यक्ति उस विरोध कार्य में विशेष रूप से रुचि ले रहे थे। शांति की नीति। कालूगणी को उन लोगों की भावनाओं का स्पष्ट आभास हो गया था कि इस बार वे भरपूर विरोध करेंगे। वे एक संत पुरुष थे, अतः उनके पास ईंट का उत्तर पत्थर से देने का सिद्धांत न होकर उस मेण हड़े को हम का सिद्धांत था। उसी के अनुसार वे उन लोगों के क्रोध को अपने उपशांत भाव से जीतने की ही तैयारी करने लगे। आचार्यवर जब चातुर्मास करने के लिए बीकानेर पधारे, तब सब साधु साध्वियों को आमंत्रित किया और फरमाया, तेरापंथ की सदा से यही नीति रही है कि वह विरोध का सामना विरोध से नहीं मैत्री से करता है। उसने बहुत गालियां सुनी हैं, पर दी कभी नहीं। कटु से कटु आक्षेप सहे हैं, पर किसी पर किए नहीं। आचार्य भिक्षु हमारे आदर्श हैं। उन्होंने सब कुछ हंसते हुए सहा था। आज हमें भी वैसा ही कर दिखाना है। यहाँ कुछ व्यक्तियों के मन में तेरापंथ के प्रति बड़ी तीव्र विद्वेष भावना है। इस वर्ष हम लोगों को अपने क्षमा धर्म की एक प्रकार से परीक्षा ही देनी है। विरोधी से विरोधी वातावरण में भी उत्तेजित न होकर अपने आप को शांत और संतुलित बनाए रखना है। संतों ने उनकी वाणी को सिरोधार्य किया और आने वाले विरोधों के विपरीत अपनी शांत भावना की मात्रा का संतुलन बनाए रखने को कृत संकल्प हुए। विरोध अपने ढंग से चलता रहा, संत अपने ढंग से। महात्मा बुद्ध ने एक बार दूर प्रदेशों में धर्म प्रचारार्थ जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं को शांति का पाठ पढ़ाते हुए पूछा, भिक्षुओं, यदि तुम्हें वहां के लोग गालियां देंगे तो तुम क्या करोगे? भिक्षुओं ने कहा, हम समझेंगे कि चलो ये तो गालियां ही दे रहे हैं, कोई हमें पीट थोड़ी ही रहा है। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि कोई पीटने भी लगेगा तब? भिक्षुओं ने कहा, हम समझेंगे कि अंग विच्छेद तो नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ने आगे और पूछा, यदि कोई अंग विच्छेद भी करने लगेगा तो? भिक्षुओं ने कहा, तो समझेंगे कि प्राणायाम तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्नोत्तर से लगता है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह जताने का प्रयत्न किया था कि प्रचारार्थ जाने वाले व्यक्ति को विरोधियों द्वारा प्राणायाम तक कष्ट दिए जा सकते हैं, अतः वहां तक की स्थिति का सामना करने के अपने सामर्थ्य को पहले से ही तोल लेना चाहिए, अन्यथा वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उपयुक्त प्रकार से कालूगणी ने भी अपने शिष्यों को यह बताया कि चाहे उत्तेजना की कैसी भी स्थिति पैदा क्यों न हो जाए, पर तुम अपनी शांत वृत्ति को मत खोना।
विरोधी उत्तेजित करना चाहते हो तब उत्तेजित हो जाने से उनका ही मनोभिलषित पूरा हो जाता है। यदि उत्तेजित न हुआ जाए तो उन्हें अपनी असफलता ज्ञात होती है और अपना विरोध निष्फल गया लगता है। विरोध का निष्फल होना ही तो शांति की जीत है। प्राणांत पर भी अपने शांति के निश्चय से न टलने वाले को संसार में कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। कालूगणी ने अपने शिष्य वर्ग में यही भावना भरने का प्रयास किया था। एक पक्षीय विरोध। चातुर्मास प्रारंभ होने के साथ ही विरोध का रूप उग्र से उग्रतर होता चला गया। आए दिन निंदा तथा आक्षेपों से भरे छापे छपने लगे। जिधर दृष्टि पहुंचे उधर ही भीतों पर विरोधी पैम्पलेट लगे दिखाई देने लगे। संभवतः बीकानेर की बहुत कम भीतें ही ऐसी रही होगी जहां उनकी पहुंच नहीं हो पाई हो। नीचे सड़कों पर भी सैकड़ों पत्र चिपकाए जाने लगे। जिधर से आचार्यवर तथा संत सत्यों का प्रतिदिन आना जाना हुआ करता था, उन सड़कों को विशेष रूप से उस कार्य के लिए चुना गया। उन लोगों का यह सारा विरोध एक पक्षीय ही था, क्योंकि तेरा पंथ ने ऐसे निम्न स्तरीय विरोध का न कभी उत्तर दिया है और न कभी ऐसा करना उचित ही समझा है। उत्तेजना के क्षण। सहने की भी अंततः कोई सीमा होती है। विरोधियों के अनर्गल प्रचार से तंग आकर बीकानेर के प्रतिष्ठित श्रावक सुमेरमल जी बोत्रा बहुत उत्तेजित हो गए। उन्होंने कालूगणी को अपनी सहनशीलता की सीमा आ जाने की सूचना देते हुए कहा, गुरुवर, आप साधु हैं, अतः सब कुछ सह लेने का मार्ग आपका हो सकता है। हम यदि इस प्रकार चुपचाप यह अन्याय और असत्य प्रचार सहते जाएंगे तो ये लोग हमारे यहाँ बसते रहना कठिन कर देंगे। इतने दिन जो सह लिया सो सह लिया, अब आगे से हर प्रहार का बराबर उत्तर दिया जाएगा। हम सब ने अब से यही निर्णय किया है। शांत रहने का आपका आदेश इतने दिनों तक हमने निभा दिया, परंतु अब निभा पाना कठिन हो गया है। आप हमें क्षमा करें। शिक्षा के छींटे। कालूगणी उनकी उत्तेजना के कारणों तथा प्रतिकार की भावनाओं को गहराई से जानते थे, फिर भी वे अशांति उत्पन्न करना नहीं चाहते थे। इसलिए शिक्षा के शीतल छींटों से उस आवेश को शांत करते हुए बोले, ऐसा करने से आज तक की हमारी शांति नीति पर आघात पहुंचेगा। क्या इस तुच्छ से विरोध के सम्मुख हम अपनी चीर रक्षित नीति को समाप्त होने देना चाहिए? एक व्यक्ति यदि अपने अज्ञान के कारण गलत साधनों का उपयोग कर रहा हो तो दूसरे द्वारा भी वैसे साधनों का उपयोग करने लग जाना क्या कोई बुद्धिमत्ता का कार्य हो सकता है? यदि तुम उनके विरोध कोई पैम्पलेट यदि छपवाओगे तो आज तक उन्होंने जो कुछ छपाया है उसके औचित्य को ही सिद्ध करोगे। जो जनता अब तक तुम्हें शांति प्रिय समझती आ रही है वह तुम दोनों को एक बराबर ही समझने लगेगी। इस समय अनेक तटस्थ व्यक्ति ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और उनकी अप्रशंसा। तुम्हारे द्वारा छपाया हुआ प्रथम पैम्पलेट देखते ही उनकी सहानुभूति तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। तुम इससे खोओगे अधिक और पाओगे कुछ भी नहीं। यह नहीं हो सकेगा। आचार्यवर द्वारा इतनी शिक्षा फरमाने पर भी सुमेरमल जी का आवेश शांत नहीं हुआ। वे कहने लगे, रांगड़ी चौक में खड़े विरोधी लोग हमें सुना सुना कर आपको अपशब्द कह रहे हैं, संत सत्यों को आक्षिप्त कर रहे हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि हम मूर्ख की तरह मुंह बाए खड़े रहें और चुपचाप गुरु निंदा सुनते जाएं? हमसे यह नहीं हो सकेगा। इन लोगों ने तो हमें मिट्टी का समझ लिया है। जिसके मन में जो आता है वही कह जाता है। बराबर का उत्तर नहीं मिलने से इनके सींग बढ़ गए हैं। सामायिक कर लो। आचार्यवर ने सुमेरमल जी के थरथराते होठों की ओर देखा तो समझ गए कि यह नीचे गया नहीं कि झगड़ा प्रारंभ हुआ नहीं। उन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक था। अतः फरमाया, अभी तुम आवेश में हो, उसके शांत हुए बिना ठंडे दिमाग से नहीं सोच पाओगे। अभी तुम्हें बाहर नहीं जाना है, यहीं सामायिक कर लो। मैं तुम्हें सामायिक का प्रत्याख्यान करा देता हूँ। सुमेरमल जी केवल आचार्यवर को सूचित करने आए थे। नीचे कुछ लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वापस जाना उनके वश की बात नहीं रही। आचार्यवर के सीधे निर्देश ने उनको वहीं अवरुद्ध कर दिया। आखिर उन्होंने सामायिक व्रत ग्रहण कर लिया। उत्तेजना भरा वह अवसर
टल गया तो द्वार पर खड़ा झगड़ा भी टल गया। आचार्यवर का वह कार्य उफनते दूध पर जल के छींटे डालने जैसा सिद्ध हुआ। उतार चढ़ाव। आचार्यवर सांप्रदायिक उन्मादों की भयंकरता से पूर्णतया परिचित थे। वे जानते थे कि ऐसे अवसर पर मनुष्य अपना भान भूल जाता है, कृत्य और अकृत्य विषयक उसका विवेक लुप्त हो जाता है। वे अपने श्रावक वर्ग को भावावेश में बहने से रोकना चाहते थे, इसलिए स्वयं उन्हें पग पग पर सावधानी रखनी पड़ती थी। उन्हें ज्ञात था कि खिंचाव से भरे वातावरण में एक भी गलत कार्य पूर्वकृत सभी संगत कार्यों की महत्ता समाप्त कर देता है। उस पूरे चातुर्मास में परिस्थितियों के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। जब जब दूसरी ओर से उत्तेजनात्मक कार्य होते तब तब श्रावकों के मन में भी बराबर का उत्तर देने की भावना जोर मारने लगती। उस स्थिति में आचार्यवर ने उन सबको संभालने में बड़ी जागरूकता के साथ प्रयास किया। कोड़े की मार। तेरापंथियों को उत्तेजित करने के लिए विरोधी लोग छापाबाजी के अतिरिक्त कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी करने लगे थे जो परस्पर झगड़ा करा देने वाली हो सकती थी, परंतु मुनिजनों की सहनशीलता उन सब स्थितियों को चुपचाप टाल दिया करती थी। गोचरी आदि के लिए जाते समय संतों को अपशब्द कहना तो विरोधी लोगों के लिए साधारण तथा प्रतिदिन का कार्य हो गया था। इतना ही नहीं, वे उससे बहुत आगे बढ़ गए थे। एक बार उनमें से किसी एक ने बड़ा ही दुस्साहस कर डाला। मुनि मगनलाल जी स्तंडिल भूमि से वापस आ रहे थे कि एक व्यक्ति पीछे से उनकी पीठ पर कोड़े की चोट मारकर भाग गया। मुनि मगनलाल जी देखते ही रह गए। चुपचाप स्थान पर आ जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मार्ग झगड़ा बढ़ाने वाला ही हो सकता था, अतः वे इस प्रकार वहां से वापस आ गए मानो कुछ हुआ ही नहीं। चातुर्मास अंत तक वह घटना केवल कुछ संतों तक ही सीमित रही, किसी गृहस्थ तक नहीं पहुंच पाई। हत्या का षड्यंत्र। छापाबाजी वहां के विरोध का केवल बाहरी रूप था, अंदर ही अंदर गूढ़ता में कुछ और भी चल रहा था। वे लोग कालूगणी की हत्या कर देने तक की योजना बना चुके थे। वह तो तेरापंथ का सौभाग्य और स्वयं कालूगणी का पुण्य प्रताप समझना चाहिए कि ऐन अवसर पर जिंधासु की भावना पलट गई और उसने सारा भेद खोल दिया, अन्यथा वह हत्या की सारी तैयारी करके गया था। बीकानेर के बाहर काफी दूर तक मिट्टी के बड़े बड़े ढूंढ फैले हुए हैं। साधुजन शौचादि के लिए उधर ही जाया करते थे। षड्यंत्रकारियों ने कालूगणी को वहीं एकांत में समाप्त कर देने का लक्ष्य बनाया। उन्होंने एक व्यक्ति को प्रलोभन देकर अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए नियुक्त किया। वह व्यक्ति योजना अनुसार निश्चित समय पर पूर्व निर्णित स्थान पर पहुंच गया। कालूगणी प्रतिदिन के समान ही स्तंडिल भूमि की ओर पधारे। जब वे अकेले रह गए तब वह व्यक्ति हाथ में पिस्तौल लिए हुए उनकी ओर बढ़ा। हृदय परिवर्तन। अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए उचित स्थान पर पहुंचने पर उसने सलक्ष्य कालूगणी की ओर देखा तथा अपना काम करना चाहा, परंतु न जाने आचार्यवर की निश्चल और सहज स्नेहार्द दृष्टि का उस पर क्या प्रभाव हुआ कि वह एक क्षण के लिए ठिठक गया। उनकी निर्भय और निसर्ग पुनीत आकृति ने उसके मन में एक उथल पुथल मचा दी। वह एक देवतुल्य पुरुष की हत्या के गुरुतम पाप के परिणामों से कांप उठा। उसके हाथों को मानो किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ दिया। पिस्तौल उसके हाथ की हाथ में रह गई। भंडा फोड़। एक अज्ञात व्यक्ति को इस प्रकार अपनी ओर देखते देखा तब कालूगणी ने ठहर कर पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? वह व्यक्ति मानो नींद से जाग गया, सावधान हुआ, हाथ जोड़े और आगे बढ़कर चरण स्पर्श करते हुए बोला, बात तो बहुत बड़ी थी परंतु अब समाप्त हो गई। वास्तविकता यह है कि मैं आपकी हत्या करने के इरादे से यहाँ आया था, परंतु आपकी तपस्या और पवित्रता के किसी प्रभाव ने मेरा हृदय बदल डाल दिया। मैं इतना नीच नहीं हूँ कि चांदी के कुछ टुकड़ों के लिए आप जैसे संत पुरुष को अपनी पिस्तौल का लक्ष्य बनाऊं। आचार्यवर ने साश्चर्य पूछा, मुझे पिस्तौल का लक्ष्य बनाकर मारना क्यों चाहते थे? उसने कहा, मैं नहीं चाहता था, चाहने वाले तो अन्य लोग थे।
उन्होंने मुझे अर्थ का प्रलोभन दिया। मैं गरीब आदमी उनकी बातों में आ गया। उसने पूरा षड्यंत्र का भांडाफोड़ करते हुए बतलाया, अमुक अमुक व्यक्तियों ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया था, परंतु आप जैसे भाग्यशाली व्यक्ति को देखते ही मेरा मन बदल गया। मेरे हाथ पैरों ने काम करने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता यह कैसे हुआ, पर हो गया, यह सत्य है। वार्तालाप के अंतिम समय में कई संत वहां पहुंच गए थे। उस व्यक्ति ने आचार्यवर से क्षमा मांगी और अपने घर चला गया। आचार्यवर भी पूर्ववत निर्भय तथा अचंचल भाव से अपने प्रवास स्थल पर पधार गए। महान संत षड्यंत्रकारियों के पास जब उनकी योजना के असफल हो जाने की खबर पहुंची होगी, तब पता नहीं उनके मन पर क्या बीती होगी। उन्होंने अपने पाप को छिपाने के लिए न जाने कितने उपाय सोचे तथा किए होंगे, परंतु कालूगणी तो एक महान संत थे। अपनी महत्ता के अनुरूप ही उन्होंने उस पूरे प्रकरण को अपने दिमाग से इस प्रकार निकाल दिया मानो कुछ हुआ ही नहीं। सभी संतों को भी उन्होंने सावधान कर दिया कि उक्त घटना के विषय में किसी गृहस्थ को कुछ नहीं बतलाया जाए। इस प्रकार बात जहाँ थी वहीं समाप्त कर दी गई। आचार्यवर के गांभीर्य ने घटना के विष को अपने आप में ही पचा लिया, अन्यथा वह सामाजिक वातावरण को पूर्णतः विषाक्त बना डालता। वे जानते थे कि हम तो चातुर्मास की समाप्ति पर विहार करके अन्यत्र चले जाएंगे, परंतु गृहस्थों को तो यहीं बसना है। उक्त घटना का पता चलने पर यदि उनमें परस्पर झगड़ा हो गया तो उसे उपशांत करना बहुत कठिन हो जाएगा। आचार्यवर ने इसीलिए अपने पूरे प्रवास काल में अत्यंत जागरूकता के साथ फूंक फूंक कर ही पैर धरे। समझौते का प्रयास। संपूर्ण चातुर्मास में विरोध प्राय अविश्रांत चलता रहा, किंतु वह सारा एक ही पक्ष द्वारा किया जा रहा था। अतः जनता में उन लोगों के कार्यों के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं रही। प्राय साधारण व्यक्तियों से लेकर उच्च राज्य अधिकारियों तक ने उनके निंदात्मक कृत्यों को बुरा ही बतलाया। उन्हीं दिनों तेरापंथ के एक प्रमुख व्यक्ति किसी कार्यवश युवराज शार्दुल सिंह जी से मिले। युवराज उस समय बीकानेर राज्य के गृह मंत्री थे। वार्तालाप में सांप्रदायिक विरोध के संबंध में भी चर्चा चली। गृह मंत्री ने चाहा कि परस्पर में कोई समझौता हो जाए तो ठीक रहे। उन्होंने स्वयं अपने समक्ष ऐसा करवा देने का विचार व्यक्त किया। महाराजा गंगा सिंह जी उस समय विलायत गए हुए थे। उनके आगमन से पहले पहले वे प्रजा के उस वैमनस्य को मिटा देना चाहते थे। नरेश के आगमन तक झगड़ा चलता रहने से उन्हें उपालम आने का भय था। समझौता करा देने से नरेश की दृष्टि में उनके कर्तव्य का मूल्य बढ़ सकता था। इसी प्रकार के कुछ कारणों से प्रेरित होकर उन्होंने पारस्परिक समझौता कराने में अतिरिक्त दिलचस्पी ली। एक दबाव। गृह मंत्री ने पहले सभी संबंधित पक्षों से पृथक पृथक बातचीत की और फिर एक दिन उन सबको अपने वहां बुला लिया। संवेगी, स्थानकवासी और तेरापंथी, इन तीनों ही संप्रदायों के मुख्य व्यक्तियों पर उन्होंने दबाव डाला कि वे आगे के लिए एक दूसरे के विरोध किसी प्रकार का प्रचार न करें और इस विषय में एक विधिवत समझौता कर ले। तेरापंथियों को तो उसमें किसी प्रकार की अड़चन थी नहीं, क्योंकि न तो उन्होंने किसी के विरुद्ध इस प्रकार का निम्न स्तरीय प्रचार किया था और न आगे कभी करने की उनकी नीति ही थी। फिर भी विधिवत लिख लेने में उनको यह बाधा थी कि ऐसा करने से ये समझा जा सकता है कि इतने दिन तक तेरापंथियों ने भी उन लोगों के सदस्य ही विपक्ष पर छींटाकशी की थी, जबकि वैसी बात बिल्कुल नहीं थी। तेरापंथियों का यह तर्क बिल्कुल उचित था, किंतु उनको अलग रखने पर दूसरे भी लिखकर देने को तैयार नहीं थे। आखिर शार्दुल सिंह जी ने तेरापंथियों को विशेष रूप से कहा, यदि समझौता हो जाता है तो सदा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाता है। तेरापंथियों ने किसी के विरुद्ध ऐसा प्रचार नहीं किया है, यह तो सभी जानते हैं। अतः वैसा लिख देने पर भी उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा। गृह मंत्री ने अधिक दबाव दिया, तब तेरापंथी बंधुओं ने उसे स्वीकार करना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। समझौता। उसी प्रकार समझौते का एक प्रारूप तैयार किया गया। तीनों संप्रदायों के मुख्य व्यक्तियों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। वह इकरारनामा इस प्रकार था।
हम ओसवालों में संवेगी 22 संप्रदाय तेरापंथी संप्रदाय हैं और मजहबी विचारों में भिन्नता होने के कारण अभी थोड़े समय पहले तेरापंथियों के श्री पूज्य महाराज के पधारने पर तेरापंथियों के बारे में बहुत कुछ किताबा व इश्तिहार छपाए गए कि जिससे उनको बहुत दुख हुआ और तेरापंथियों की तरफ से राज में अरज हुई। परंतु अब श्री महाराज कुमार जी बहादुर के समझाने सु हम सब ओसवाल जाति यानी संवेगी 22 संप्रदाय तेरापंथी ये लिख देते हैं कि इसी विषय में हम सब श्री महाराज कुमार साहब बहादुर की आज्ञा अनुसार आपस में खुशी के साथ राजीपो करने को तैयार हैं। जो हुक्म श्री जी साहब बहादुर या श्री महाराज कुमार सिंह साहब बहादुर की तरफ से दिया जाएगा उसी में किसी तरह का फर्क नहीं डालेगा। और अब लिख देते हैं कि आइंदे तेरापंथियों के खिलाफ ना तो कोई जातीय हमला किया जाएगा और ना उसके खिलाफ उसका अपमान हो ऐसा लिखेगा या छापेगा और ना ऐसी कोई सभा करके उसमें अनुचित शब्द कहेगा और ना कोई ऐसी बात तेरापंथियों की तरफ से संवेगी और 22 संप्रदाय के खिलाफ कही जाएगी। हस्ताक्षर कनीराम जी बाठिया स्थानकवासी संप्रदाय, लिखवीचंद जी डागा स्थानकवासी संप्रदाय, पूनम चंद जी कोठारी संवेगी, समेरमल जी बोथरा तेरापंथी समाज। तेरापंथ की ओर से हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर निवासी सुमेरमल जी बोथरा थे। उस समझौते का तेरापंथ समाज के सभी नेताओं ने साधारण रूप से तो स्वागत ही किया, किंतु उसमें तेरापंथियों से किसी अन्य संप्रदाय के विरुद्ध आक्षेपात्मक प्रचार नहीं करने के लिए जो लिखवाया गया उसको उचित नहीं समझा। उसमें दोषी तथा निर्दोष को एक ही तुला पर तोल दिया गया था। फिर भी सबको यह संतोष था कि आगे से ये देशवृत्ति का द्वार बंद हो गया। यह भी कोई कम बात नहीं है। खुजलाहट यदि उक्त समझौता नहीं होता तो भी तेरापंथी अपनी नीति के अनुसार किसी के भी विरुद्ध निंदात्मक छापेबाजी नहीं करते। इसलिए समझौता हो जाने के बाद भी उनको अपनी स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई। परिवर्तन तो उनको करना आवश्यक था जिन्होंने इतने दिनों तक खूब खुलकर तेरापंथ की निंदा की थी, किंतु वे अधिक दिनों तक अपने को रोक नहीं सके। खुजली वाला भला अपने आप को खुजलाए बिना कितने दिन तक रोक सकता है। दूसरों की निंदा करने में रस लेने वाले व्यक्तियों या समाजों की भी प्राय वैसी स्थिति होती है। वे अपने आप को रोक नहीं सके। निंदा करना उनके स्वभाव में ऐसा रम जाता है कि वे उसे समझ और पकड़ नहीं पाते। संभवतः उन्हें उसी में किसी विशिष्ट सुख की अनुभूति होने लगती है। शायद ऐसा ही कोई कारण रहा होगा जिससे विरोधियों के मन में खुजाने की बात पुनः उभरने लगी। समझौता भंग। समझौते की स्याही पूरे सूखने भी नहीं पाई थी कि कुछ समय पश्चात उन लोगों ने एक पुस्तक पूज्य कालूराम जी के ढोल में पोल की लीला छपवाकर वितरित कर दी। न उन्होंने अपने हस्ताक्षरों का आदर किया और न प्रदत्त वचनों का। उन्होंने समझौता भंग करके अपने ही हस्ताक्षरों और वचनों का मूल्य समाप्त कर दिया। वह समझौता इतना शीघ्र भंग कर दिया जाएगा, तेरापंथियों को ऐसी संभावना नहीं थी। अधिकारियों को अवगति। तेरापंथी समाज उनके उस कृत्य से बहुत क्षुब्ध हुआ। पारस्परिक विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोगों को उनके बराबर होकर समझौता भंग करने की तो आवश्यकता नहीं है, पर विपक्ष के द्वारा जो उसका भंग किया गया है उसकी ओर अधिकारी व्यक्तियों का ध्यान अवश्य आकृष्ट कर देना चाहिए। सरदार शहर निवासी श्रीचंद जी गधैया उस विषय में काफी जागरूकता से भाग ले रहे थे, अतः उन्हीं को उस कार्य का भार सौंपा गया। वे उस पुस्तक को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिले और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। कच्चा चिट्ठा। तेरापंथियों ने उपयुक्त पुस्तक के विषय में जो सूचना दी थी उसका अधिकारी गण पर कितना और कैसा प्रभाव हुआ उसके विषय में कुछ कह पाना कठिन है, पर लगता है कि विरोधी जनों के पाप का घड़ा भर चुका था। वह तो स्वयं फूटने को ही था, पर उसमें दो निमित्त भी जुड़ गए। एक निमित्त तो उपयुक्त सूचना को ही कहा जा सकता है और दूसरा निमित्त बड़े ही विचित्र ढंग से उसी समय के अंतर्गत आ मिला था।
उसने उस प्रक्रिया में एक तीव्र वेग ला दिया। विरोधी लोगों ने उस चातुर्मास में तेरापन का विरोध करने के लिए जो व्यय किया, उसका चिट्ठा उन्होंने कलकत्ते भेजा। संयोगवश वे एक दूसरे व्यापारिक संस्थान में पहुंच गया, अतः पकड़ा गया। उसमें व्यय किए गए समग्र 1,40,000 रुपए का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया था। उसी में कई हजार की एक बड़ी रकम एक विशिष्ट राज्याधिकारी को तेरापन के एक कार्य को रोकने के लिए दी जाने का भी नाम सहित उल्लेख था। तेरापंथियों द्वारा वह पत्र बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। उसके पश्चात जो स्थितियां पैदा हुई वह एक के बाद एक नया रंग लाती चली गई। अंतिम परिणाम, महाराज गंगा सिंह जी एक न्याय प्रेमी और प्रभावशाली राजा थे। उस राज्य अधिकारी की अनैतिकता ने उन्हें बड़ा दुख दिया। उन्होंने उस प्रकरण की पूरी कड़ाई से छानबीन की। उसका अंतिम परिणाम यह निकला कि उस राज्य अधिकारी को अपने पद से च्युत होना पड़ा। साथ ही युवराज शार्दुल सिंह जी को भी नरेश का उपालम सहना पड़ा, क्योंकि उक्त राज्य अधिकारी उनके कृपा पात्रों में से प्रमुख था। विद्वेष और घृणा फैलाने वाले व्यक्तियों को उस कार्य का जो फल भोगना पड़ा वह निष्कर्ष रूप से यह था। पहला, तेरापन के विरुद्ध लिखी गई विद्वेषपूर्ण 3 पुस्तकें सवालात मुनि मगन सागर, कालू मुनि मंतव्य, पूज्य कालूराम जी के ढोल में पोल की लीला जब्त कर दी गई। समझौता भंग करने तथा निंदात्मक हमलों में मुख्यतः से भाग लेने वाले 3 व्यक्तियों कानीराम जी बाठिया, लिखमीचंद जी डागा, मंगलचंद जी मालू से 1,000 रुपए का मुचलका लिया गया। 2 प्रेस मालिकों, एक अमीचंद जी गोलछा, जमनालाल जी कोठारी से भी 1,000 का मुचलका लिया गया। 2 व्यक्ति, एक मगन सागर जी जयपुर वाले तथा आनंद राम जी सुराना बीकानेर को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। दूसरा, बीकानेर। उपयुक्त दंड व्यवस्था के पश्चात बीकानेर के अन्य संप्रदायों के मन में तेरापन के प्रति जो गूढ़तम विद्वेष भावना थी, उसकी एक प्रकार से रीढ़ ही टूट गई। सारी जनता विद्वेष करने वाली प्राय होती ही नहीं। कुछ व्यक्ति उसे भड़काकर गलत मार्ग पर ले जाते हैं। जब भड़काने वालों से उसका सत्संग छूट जाता है तो वह स्वयं प्रकृतिस्थ होकर अपने किए का लेखा जोखा मिलाती है। जब उसे अपने आवेशकृत अधपतन का पता लगता है तो उसके लिए सावधान भी होता है। संभवतः यही मनस्थिति बीकानेर के विरोध में भाग लेने वाली जनता की भी हुई। उसके पश्चात संवत 1983, 1983 तथा 87 में कालूगणी फिर बीकानेर चोखले में पधारे। उन्होंने वह दोनों चातुर्मास गंगा शहर में किए। दोनों ही अवसरों पर बीकानेर तथा बीनाशेर में भी विराजना हुआ, परंतु सब कहीं शांति का साम्राज्य रहा। उसे देखकर सभी को ऐसा लगा मानो संवत 1989, 79 वाला बीकानेर कोई दूसरा ही था। अपराजय शक्ति। विद्वेष में स्वतः कोई शक्ति नहीं होती, आवेश से ही उसके जीवन का काम चलता है। विद्वेष को जीवित रखने के लिए आवेश के इंजेक्शन देते रहना अनिवार्य है। शांति और सहिष्णुता में स्वतः शक्ति होती है, वे स्वयं की शक्ति पर ही जीवित रहती हैं। यही कारण है कि विद्वेष और शांति का जहाँ सामना होता है वहाँ एक बार चाहे विद्वेष जीतता हुआ दिखाई दे, पर अंत में उसकी हार निश्चित है। तेरापन की मुख्य नीति सदा से ही शांति और सहिष्णुता की रही है। इसी आधार पर उसने हर विरोध के पश्चात अपने को अधिक समर्थ और आत्मविश्वास युक्त पाया है। तेरापन की यह एक अपराजय शक्ति है। कल के अध्याय में हम सुनेंगे हरियाणा के लोग स्वभाव से कैसे होते हैं, किस तरह भिवानी के लोगों में तेरापन के खिलाफ घृणा फैलाना शुरू कर दिया, भिवानी में दीक्षा का विरोध कैसे हुआ, विरोधियों की जनसभा में क्या निर्णय हुआ, विरोधियों की जनसभा में क्या चमत्कार हुआ और क्यों भगदड़ मच गई। एक साथ 22 दीक्षाओं का प्रथम अवसर। घुटनों की पीड़ा के कारण आचार्य श्री को राम सिंह जी की गुड़ा में कितने दिन विराजना पड़ा। ओम अरहम।